दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। आज के शो में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मिट्टी में मिलने के बाद देश के नाम संवाद में क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आज जहां पूरा देश युद्ध विराम पर सवाल उठा रहा है, इसके बाद पाकिस्तान भारत के मध्यस्थता में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है। इसी बीच आज सोशल मीडिया पर यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम और सबसे ज्यादा एक्स पर कांग्रेस और देश की ओर से आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी को लोग क्यों याद कर रहे हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी के जज्बे को सलाम, जिन्होंने अपनी शौर्य और साहस से पाकिस्तान को धूल चटा दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आतंकियों को पनाह देने वाला पनाहगार पाकिस्तान भारतीय सैनिकों की समग्र ताकत का अभी तो आकलन भी नहीं किया है। उन्होंने जो देखा है ये तो महज 20% प्रदर्शन है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने के फैसले पर उठ रहे सवालों की आलोचना की है। साथ ही कहा है कि युद्ध न तो रोमांटिक होता है और न ही कोई बॉलीवुड फिल्म। नरवणे ने रविवार को पुणे में कहा कि यदि आदेश मिले तो वह युद्ध के लिए तैयार रहते, लेकिन वह उनकी पहली पसंद नहीं होती। उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा कूटनीति रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद और उसके सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई केवल स्थगित हुई है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का जो दुस्साहस किया है, उसका जवाब पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया गया। पाकिस्तान के गुहार लगाने पर ही संघर्ष विराम हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से सोमवार को संपर्क किया और इलाके में बंकर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए 27 लोगों में से सर्वाधिक 20 लोग पुंछ जिले में निशाना बने थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ का दौरा किया और पाकिस्तानी गोलीबारी में क्षतिग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के फिरोजपुर, फाजिलका, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर जिले में सोमवार को सामान्य हालात दिखे। जम्मू के आरेसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को सोमवार हजारों नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सारण जिले के गढ़खा प्रखंड के नारायणपुर गांव स्थित कब्रिस्तान में पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान लोगों ने वीर सपूत की शहादत को सलाम किया। भारत माता की जय के नारे लगे। शहीद इम्तियाज के पुत्र इमरान ने कहा कि मुझे अपने पिता पर गर्व है, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को कड़ी सजा मिले। पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष विराम के बाद भारत ने अपने सभी हवाई अड्डों को नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिया है। तनाव के चलते 15 मई की सुबह 5:30 बजे तक के लिए 32 हवाई अड्डों को बंद किया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी है। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके बाद तनाव बढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से सटे 18 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। बाद में 14 और हवाई अड्डे बंद किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद में कहा कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ यदि बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर ही होगी। उन्होंने साफ किया कि आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने साफ किया है कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आतंकी आकाओं और आतंकियों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री की शर्तें, आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से और अपने शर्तों पर जवाब देंगे। हम उस जगह कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती है।
आतंक सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया ने वो सब फिर से देखा जब आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तान सेना के अफसर उमड़ पड़े। आतंकियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंक के अड्डों को खंडर बना दिया। 12 मई 2025 को मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस सैन्य कार्रवाई में 1971 के युद्ध की याद दिलाई, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस और अन्य नेताओं ने इंदिरा के उस समय की दृढ़ता और अमेरिकी दबाव को खारिज करने की क्षमता का उल्लेख किया। कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव में अमेरिकी मध्यस्थता की घोषणा के बाद इंदिरा गांधी की 1971 की नीति की तुलना मौजूदा सरकार की रणनीति से की है। उन्होंने इंदिरा गांधी के उस कथन को याद किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी देश भारत को निर्देश नहीं दे सकता। कांग्रेस नेताओं जैसे जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने इंदिरा की 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे पत्र का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने भारत की संप्रभुता पर जोर दिया था। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार करने का आरोप लगाया है, जिससे वे इंदिरा गांधी की स्वतंत्र नीति के विपरीत मानते हैं। राजनीति महत्व, बहस और सोशल मीडिया पर इंदिरा की तुलना ने उनके नेतृत्व को भारत पाकिस्तान तनाव में अमेरिकी भूमिका की चर्चा ने 1971 के युद्ध और इंदिरा गांधी के साहसी नेतृत्व को लोगों ने याद में ला दिया है। कांग्रेस ने इसे मौजूदा सरकार की आलोचना के लिए इस्तेमाल किया, जबकि सोशल मीडिया पर लोग इंदिरा के साहस और स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि कार्यक्रम का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। आपके अधिकारों के लिए सिस्टम से होगा सीधा सवाल। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।